अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो डिश बना रही हूँ बहुत ही सादा और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो साथ ही जो मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी और आयतुल कुर्सी की कुछ फजीलतें भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो हम बना रहे हैं आलू का पुलाव। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैंने लहसुन ले लिया है, उसको छील लिया है, एक गड्ढी बहुत होती है, और थोड़ा सा पीस जो अदरक का, और इनको मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे क्योंकि चावलों में थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने अलहदा ले लिया, और 4 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं। उनको जो है वो आप पानी में भिगो लीजिए। पानी में भिगोने से इनकी कड़वाहट जो है वो फिर आँखों में नहीं जाती। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अनियन का, वो आप ज़रूर कट कर दीजिए, ये कैंसर का बाइस बनता है। और ये देखिए मैंने इनको जो है वो बारीक स्लाइसेस में कट कर लें, बारीक बारीक। और इसको जो है साथ ही मैं आपको बताऊंगी आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में। वैसे तो बेशुमार आयतुल कुर्सी की फ़जीलतें हैं, तो यहाँ पे जो है वो मैं 1 बाय 1 सिर्फ 5 अदद ही मेजर बताऊंगी, जिनको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो है वो ज़िंदगियाँ आसानियों में बदल देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे जो है मैं पहले नंबर पर बता रही हूँ कि अगर हम फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो मरने के बाद हमारा एक पाँव जो है वो दुनिया में होता है, और एक पाँव जो है वो हमारा जन्नत में होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और ये देखिए मेरे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं। तो मैं दूसरे नंबर पे आयतुल कुर्सी की फ़जीलत बता रही हूँ कि घर से निकलने से पहले आप इसको जो शख्स एक दफ़ा पढ़ता है तो 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं। और तीसरे नंबर पे इसकी फ़जीलत ये है कि अगर आप घर में दाखिल होते हुए इसको पढ़ते हैं तो जैसे ही आपके घर में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रोज़ी और रिज़्क़ की मोहताजी दूर कर देगा इंशाअल्लाह अज़ीम। आपके घर से मोहताजी दूर हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो इसकी फ़जीलत ये है, चौथे नंबर पे सॉरी, वज़ू के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो आपके जो 70 दर्जे हैं वो बुलंद हो जाएंगे। और अगर आप रात को पढ़ते हैं सोने से पहले 3 दफ़ा, तो जो है वो सारी रात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कितनी ज़बरदस्त ये आयतुल कुर्सी की फ़जीलत है। अगर ये मेजर 4-5 ये दफ़ा हम दिन में इसको पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें और बरकतें हैं, और कितनी ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजतें हमारे अंदर आ जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। आज से हमने इसको अपना मामूल बना लेना है। यहाँ पे मैंने जो है वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है और हरी मिर्चें थी उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद 1 चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर, और 1 ही चम्मच जो है वो मैंने जो है वो कश्मीरी मिर्च का डाल दिया है। और उसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने सॉल्ट का ऐड कर देना है, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला जो है वो इसमें डाल के पानी का छींटा लगा के इसको अब फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया है। गरम मसाले में मैं बड़ी जो इलायची है वो डाली है, दालचीनी के, और कुछ लौंग, और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च साबुत डाल दें। उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और 1 प्याली मैंने यहाँ पे दही इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें दही का ऐड कर दें। टमाटर मैं कम डालती हूँ चावलों में, मुझे जो है वो ज़्यादा दही का टेस्ट जो है वो राइस में बहुत ज़बरदस्त लगता है। और पुलाव में आप दही से पुलाव बनाकर देखें, आप बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है वो 3 अदद जो है वो पोटैटो ले लिए थे, उनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लीजिए। और यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही जो है वो थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसका पानी जो है वो जितना मैंने जो है वो 2 ग्लास जो है वो चावल लिए थे। आपको अपनी फैमिली के हिसाब से जितने बनाने हैं आप बना लीजिए। 2 ग्लास पानी में मैंने जो है वो 3.5 गिलास या 3 गिलास में पानी डालती हूँ। थोड़ा पानी कम रखती हूँ ताकि जो है वो खड़ा खड़ा चावल और बेहतरीन बनता है। फिर मेरे जो है वो चावल भी मैंने जो है वो आपको सेव करने का एक ट्रिक और टिप भी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे जो है अपने चावल में इकट्ठे ला कर रखती हूँ, और उनको जो है वो मैं
वो मैं आपको बताऊंगी बाद में इंशाल्लाह अज़ीम। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चावलों को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सेव करना, मैं इसके लिए एक वीडियो मैंने रेडी कर रखी है, वो मैं पाइपलाइन में वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें मेरे राइस जो हैं वो किस कदर ज़बरदस्त और बन चुके हैं। इनका पानी खुश्क हो गया। अब हम 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे इसको। मैं ज़्यादातर जो है वो प्रेशर कुकर में लगाती हूँ और प्रेशर कुकर में फिर आपको कपड़ा लगाने की और वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए आप 5 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर कुकर का है, ये हल्की सी आंच पे जो है वो आप ऊपर से कवर कर दें इसको। ऊपर आपको वेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही प्रेशर कुकर पे आप इसको टाइट कर दें ढक्कन को इसके को, तो देखना आप इतनी ज़बरदस्त आपके चावल भी गल जाते हैं और खड़े खड़े भी रहते हैं। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी जो रेसिपी जो है वो वीडियो जो है पसंद आए तो मेरी लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी सी और बातें और कुछ वज़ाइफ और कुछ और नई तरह की डिशेस लेकर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।